नवी मुंबई खारघर स्थित 3 स्टार होटल मालिक को लगा 25 लाख की चपत। नटवरलाल फरार। भारत में कई साथी नटवरलाल है जिसकी कारगुजारियों की से सुर्खियां बटोरते हैं। इस बार फिर एक नटवरलाल ने 7 महीनों तक आलीशान जिंदगी जिया। उसकी जो इच्छा हुई वो खाया। 7 महीनों में वो महंगी महंगी गाड़ियों में घूमा, जिसमें मर्सिडीज बेंज, BMW, स्कॉडा, ऑडी जैसी गाड़ियां शामिल हैं। वह जिससे मिला उसकी जिंदगी बदल देने की बात की, और लोग उसके बातों के जाल में ऐसे उलझे कि अपने ही पल्लू के रुपए ठग को खुशी खुशी सौंप दिए। उसके चाल ढाल और कीमती जेवरात देखकर अच्छे अच्छे लोग उसे बहुत बड़ा रईस समझ लेते थे। वह अपने आप को फिल्म निर्माता निर्देशक तक बताता था। उसने अपने कंपनी का नाम भी बहुत ही बेहतरीन चुना था, जिसका नाम था ड्रीम मीडिया वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड। सही भी है, उसने सपने भी बेचे। लोगों ने खुशी खुशी सपने खरीदे भी। ऐसे दर्जनों लोगों को नटवरलाल मुरली मुर्गेश अपने जाल में उलझाकर अपने जिंदगी के 7 महीने मौज में गुजारे। ऐसी जिंदगी जिसके विषय में लोग सिर्फ सपना देखते हैं। वह अपने हुनर की वजह से सपनों को हकीकत का रंग भर देता था। वह कुछ दिन नहीं कुछ महीनों का राजा बनता था, और उसके राजशाही दिनों में उससे जो मिलने आए उसको भी शाही दावत का इंतजाम मुरली मुर्गेश कर देता था। उसकी मुरली की धुन सुनकर नवी मुंबई खारघर के होटल मालिक की भी बाँछें खिल गई थी। उसने होटल के कर्मचारियों को भी अपने मुरीद बना लिया था, और वह 1-2 महीना नहीं बल्कि 7 महीनों तक खारघर के 3 स्टार होटल में एक जवाई की तरह रहा। लेकिन जब उसकी पोल खुली तब तकाजे का दौर शुरू हो गया। यही वजह रही कि नटवरलाल ने होटल मालिक के 3 चेक और अपना पासपोर्ट तक जमा करा दिया। उसने वह लेटर भी दिखाया जिसमें 30 करोड़ उसके अकाउंट में जमा होने की बात थी। पर इन सबों के बावजूद जब होटल मालिक के सब्र की सीमा खत्म हो गई, तब नटवरलाल मुरली मुर्गेश को अल्टीमेटम दिया गया कि 25 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए डिपॉजिट करे। उसके बाद भी उसके हाव भाव में कोई तब्दीलियां देखने को नहीं मिली, और उसने कहा कि कोई बात नहीं, रुपए जमा कर दिए जाएंगे। और ठीक उसके दूसरे दिन बाथरूम की खिड़की से बाप और 12 साल का बेटा निकल कर भाग गए। कुछ ही देर बाद जब रूम बॉय ने 220 नंबर के कमरे का बेल दबाए, तब रूम से कोई आवाज़ नहीं आई। कुछ अंदेशा हुआ, और जब मास्टर चाबी से रूम खोला गया तब नटवरलाल फरार हो चुका था। जिसके बाद सबको पता चला कि वह कोई फिल्म निर्माता निर्देशक ना होकर ठग था। इससे पहले भी मुरली मुंबई के 2 होटल में अपनी मुरली की धुन पर होटल मालिक को नचा चुका था। वह 1-2 दिन नहीं 3-3 महीनों शाही मौज कर वो फरार हो गया। यह नटवरलाल मुरली मुर्गेश की तस्वीर है, और यह सीसीटीवी फुटेज अपने बच्चे के साथ वह पीछे के रास्ते से जाते हुए। हालांकि भागते वक्त वह अपना 3 फ़ोन और लैपटॉप नहीं ले पाया, क्योंकि जिस बाथरूम की खिड़की से वो उतरा था तब वह उसका हाथ वापस अपने सामान तक नहीं पहुंचा, और यही वजह रही कि वह फ़ोन और लैपटॉप बाथरूम में ही पड़ा रह गया। लॉकडाउन के दरमियान 25 लाख का चूना होटल मालिक को लगा है, जो बड़ा झटका है होटल मालिक के लिए। हमने एक स्टेट एजेंट से बात की है जिन्हें मुरली ने अपने स्टेट का मैनेजर बनाने की बात की थी। 2 लाख रुपए तनख्वाह देने की बात की थी, लेकिन नटवरलाल ने उसी से 85,000 रुपये झटक कर चल निकले। हमने जब पीड़ित व्यक्ति से बात किए तब उन्होंने अपनी तकलीफ़ें बताई। आप भी सुने उनका क्या कहना था। राजेश जी, ये बताएं कि जैसे इस होटल में 3 स्टार होटल में एक व्यक्ति रुका हुआ था महीनों, और होटल वाले को भी चूना लगाकर भाग गया। जिस तरह की जानकारी मिली है कि आपके साथ भी उसने धोखाधड़ी किया है, तो ये जानना चाहेंगे कितना रुपये का चूना आपको भी उसने लगा दिया। मुझे 72,000 रुपये 72,000 रुपीज़ कैश का उसने लिया है मुझसे। क्या बोल के आपसे पैसे लिया था? आपने क्या सोचकर उसको पैसे दे दिए? उन्होंने बोला कि मुझे बंगलो खरीदना है जी। प्लॉट्स खरीदना है, होटल खरीदना है। हाँ। तो तुमको मैनेजर बना दूंगा, पूरा प्रॉपर्टी तुम मैनेज करना। तो जो मैनेजर बनाने वाला था आपसे ही पैसे झटक लिया और आप उसके झांसे में आ गए। जी हाँ, अब क्या करें, उसका बोल वचन ही ऐसा था, जी। गेटअप भी ऐसा था। कब पता चला कि वो फिलहाल अब फरार हो चुका है और आप मन महसूस के रह गए कि अब आपके पैसे डूबे? कब पता चला आपको? 17 जुलाई को। 17 जुलाई को पता चला। तो आपने भी पुलिस में मामला दर्ज करवाया है? जी हाँ, जी हाँ, तो आपको क्या लगता है कि आपकी डूबी हुई रकम आपको मिल जाएगी? बिल्कुल कानून पर तो विश्वास है। अच्छा, उम्मीद कर रहे हैं कि शायद वो मिल जाए। जी हाँ, तभी तो फोन पे नहीं किया। जबकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो यहाँ पे कपड़ा तक छोड़कर भागा है, जिस सारे फ़ोन तक छोड़कर भागा है, उसके सारे लैपटॉप भी यहाँ जमा पड़े हुए हैं। तो और उसकी माली हालत बड़ी खस्ती है। कई होटलों में पहले इस तरह के वारदात को अंजाम दे चुका है। आपको इस बात की जानकारी है या नहीं है? नहीं, ये बात तो सही जानकारी। अच्छा, चलिए, हम भी चाहेंगे कि आपके डूबे हुए रकम मिल जाए आपको। वहीं जब इस पूरे मामले की जानकारी लेने 3 स्टार होटल में जब हम पहुंचे, तब मालिक ने कमरे के बाथरूम का वो रास्ता दिखाया जहां से मुरली बदबू सूंघते हुए बाहर निकल गया था। वहीं होटल के मालिक ने तमाम बिल, पासपोर्ट, फ़ोन तथा चेक दिखाए और बताए कि वह और उसके होटल के कर्मचारी
कैसे झांसे में आए, आप भी सुने। वो एक दिन मैं नहीं था, मैंने रिसेप्शन में आया जी क्योंकि मैं वर्ल्ड मीडिया का हम एमिनेशन का पिक्चर सब बनाता हूँ। मेरे को ऐसे रूम चाहिए, 2 रूम चाहिए। फिर ये लोग ने एडवांस मांगे थे, नहीं हमारा ऐसे ऐसे कि अभी मैं कुछ कार्ड भी नहीं लेके आया हूँ, ऐसे ऐसे आप अगर रूम दे दो तो हम यहाँ रुकेंगे और हमारा अभी शूटिंग चालू होने वाला है। ऐसे लैपटॉप में कुछ बता दिया कि ये वो सब होगा। और हाई पर्सनालिटी, एक डुप्लीकेट ब्रेसलेट, डुप्लीकेट घड़ी, बड़ा एक चेन, कोट पेंट डाल के। हम लोग का बिजनेस मैन लोग कभी लोगों की इंसल्ट नहीं करते। जी। ठीक है, हम लोग को ऐसा लगा कि ये कोई फिल्म इधर हिंदी स्टूडियो है बाजू में, जी। नहीं तो भी स्टूडियो वाले मजा के रहते थे। ऐसा बोलने वाले बहुत आता है, जास्ती ध्यान नहीं दिया। बिल बढ़ते 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 गया। फिर उनको फायदा किधर मिला, लॉकडाउन का। जी नवंबर में आया था, 18 को XYZ ऐसे कोई डेट है, आया था। करते करते गया। फिर हमारा स्टाफ कभी ना कभी मांगते थे, बोला नहीं। फिर एक क्या किया उन्होंने, अपना पासपोर्ट दे दिया। तो हमारे ऊपर भरोसा नहीं कि हमारा पासपोर्ट रख दो। तो बोला ठीक है। एक दिन उन्होंने क्या किया, फिर पैसा मांगा तो चेक, 3 चेक है मेरा DPS बैंक में 36 करोड़ है। DPS बैंक का रिकॉर्ड दिखाया। एक दिन क्या हो गया अचानक, ये दिलीप काले बोल के यहाँ सीनियर इंस्पेक्टर था कारगर में, बाद में प्रमोशन होकर ACP बन के वो कार पुलिस स्टेशन में गया। वो हमारा अच्छा दोस्त था, कभी बॉम्बे पुणे कभी जाता होगा, वो बाजू इधर आके एक आध कप चाय पी के जाते थे दोस्ती पे। ये जुलाई मेरे ख्याल से 13 का 14 तारीख को आया। उनको देखा उसको उन्होंने, फिर बोला यार शेट्टी साहब ये चीटर है, इसको तुमने 10 दिन अंदर रखा था, ये तो बहुत बड़ा गैम्बलर है, ये लोगों को सब डुप्लीकेट है, इनका बोलता है घड़ी डुप्लीकेट है, इनका ब्रेसलेट डुप्लीकेट, इसके कपड़े सब डुप्लीकेट है। तुम कह रहे हो कैसे फंस गए। हमारे स्टाफ ने बोला कि उसको 15 तारीख को बोला कि यार तो आपको पैसा देना पड़ेगा। पैसा नहीं नहीं देखो तुम, हमें हमारा चेक है, अभी हमें आ रहा है पैसा, ये आ रहा है। मैं उससे कभी बात नहीं किया, जैसे 1-2 बार बात किया, भाई पैसा कब आ रहा है, नहीं वो सब मोबाइल से दिखा रहा था कि ये हमारा पैसा है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। 16 तारीख फिर ये लोग बोले हमको कैसे भी करके कल पैसा थोड़ा तो दो तुम, अभी तुम्हारा 25 लाख का आसपास पैसा होता है, जितना हो सकता है 5 लाख 10 लाख जितना उतना दे दो, आदमी करता है। वो बोला शनिवार को हम आपको 100% पैसे देंगे। मुझे बोला, मुझे मैनेजर लोग ने बताया कि वो अभी शनिवार को देता है बोला पैसा। शनिवार को सुबह कुछ मेरे ख्याल से 7-7:30 बजे रिसेप्शन में आया, बोले हमको गोली लेने है, मेरे को लूज मोशन है, ऐसे ऐसे बोले रिसेप्शन में। वो आपका इसमें भी है, CD में भी है। गोली लाने गया लड़का, फिर उधर से कोई टैबलेट्स लेके आया, देख तो दरवाजा नहीं खुल रहा था, दरवाजा नहीं खुल रहा है, दरवाजा नहीं खुल रहा है, डर गया। एक तो बीमार बोल के गया। जी जी दरवाजे को डर तो लगेगा ना किसी को भी, बिल्कुल बिल्कुल। आवाज ही नहीं आया। फिर उन लोग ने अपना पास चाबी रहता है ना, मास्टर किसी आपने दरवाजा खोल दिया। खोला खोला तो टॉयलेट जो विंडो खुला था, वो डक से उतर के गया। तो डक से भागने लायक जगह है नहीं ना, डक छोटा है। जी। वो लड़का था, लड़कों को पहले उतारा, ओके फिर वो ये जो डक का जो पाइप है जी उसको उन्होंने, जो बेडशीट है जी बेड का, वाइट बेड, उसको बांधा, उससे उतरा। उतरने के बाद उन्होंने क्या किया, जितना उसका सामान था वो बाथरूम में जमा करके रखा था पूरा, जी मोबाइल से पकड़े सब भाग गया तो मालूम पड़ा ना, गया। फिर हम लोग 1-2 घंटा देखा, घुमा के वहाँ फिर मिसिंग कंप्लेंट दिया। तो इस तरह से इसने कितने होटलों में ठगी की, जब बाद अभी में बाद में खुलासा मालूम हुआ? पड़ा कि रॉयल इन होटल है कार, ओके उसका बाद लॉर्ड्स कुछ होटल है अंधेरी में, ऐसा बहुत सारे होटल ऐसे ही किया। 3-4 महीने रहता है, बाद में वो उधर से घंटी का और उसके ऊपर इलिगेशन करते हैं, किसके ऊपर, होटल वाले पे। होटल ऊपर, यार हमको दम दिया है, ये दिया। तो अभी तक ये पुलिस के गिरफ्त में पहुंचा, यानी जेल नहीं में आ नहीं, चुका है? कार पुलिस स्टेशन में 10 दिन अरेस्ट था, जी जेल में भी था वो, अच्छा, जेल जामीन में से आ बाहर चुका घूम रहे हैं है। अभी। अभी जामीन अभी पे घूम उसकी जामीन रद्द हुआ है, जी। अभी उसका 11 डेट हुआ है, एक डेट में भी अटेंड नहीं हुआ है। अब आखिरी जामीन सवाल में कैंसिल हुआ। आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, आपको लगता है कि जो आपके 25 लाख के करीब लगभग आपके बिल हो गए थे, आपको मिलने की उम्मीद है? क्या लग रहा है आपको, क्योंकि आपके पास 3 चेक पड़े हुए हैं, उसके पासपोर्ट पड़े हुए हैं, आपको लगता है कि आपके डूबे हुए रकम मिल जाएगा? अभी क्या है, ये बिजनेस है, इसमें लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। अब ऐसा कस्टमर, इतने बड़े कस्टमर इतना धोखा कभी नहीं दिया। कोई लोग 2 दिन 3 दिन रह के भी निकल जाता है जी ऐसे बात करके,
मैं शॉपिंग के लिए जाता हूँ, इसके लिए जाता हूँ। तो मतलब आपकी जिंदगी में पहला ये ऐसा धोखा ये है। बड़ा धोखा, ये छोटे छोटे धोखा होटल इंडस्ट्री में होते रहता है, तो हर होटल में होता है। इससे अब क्या सबक लेंगे, क्या सीख लेंगे आप आने वाले दिन में सबक तो सीख गए ना कि किसी पे विश्वास नहीं करना है? हाँ, जैसे कि कोरोना आने के बाद लोग जीने को ऐसा सीखा, ऐसा हम लोग बिजनेस करने को सीख जाएंगे आगे। जी, अभी मुझे लगता नहीं कि उसका पैसा हो सकता है, वो तो पूरा लुक्का है, उसका कोट किट भी इधर पड़ा है पूरा, और हर चीज़ डुप्लीकेट निकला पूरा उसका। फिलहाल नटवरलाल मुरली मुरुगेश को नवी मुंबई पुलिस खोज रहे हैं ताकि उसकी सेवा की जा सके। नटवरलाल मुरली के ठिकानों पर पुलिस पहुंचकर देख चुकी है, पर वह वहां नहीं मिला है। देखना यह होगा कि मुरली मुरुगेश कब तक पुलिस के गिरफ्त में पहुंचता है। उसके बाद तहकीकात में हो सकता है इस नटवरलाल से कुछ और चौंकाने वाले खुलासे हों।